हम लोग संसार के लोगों को दिखाने के लिए सुंदर बन करके घूमते रहते हैं, लेकिन जो भगवान सबसे सुंदर है, भजन गाते हैं ना हम लोग, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। जिस भगवान ने इतने सुंदर सुंदर पुरुष बनाए, जिस भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां बनाई, जिस भगवान ने इतने सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, वो परमात्मा वाला कितने सुंदर होगा। हम लोग अपने शरीर को सुंदर बना करके संसार के लोगों को दिखाते हैं, लेकिन जो भगवान सबसे सुंदर हैं वो अपनी सुंदरता का त्याग करके हमारे और आपके कल्याण के लिए वाराह यानी सुअर का रूप धारण करते। बोल वाराह भगवान की। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि सबसे मूल्यवान क्या है, कौन उत्तर देगा जरा बताइए। सबसे मूल्यवान क्या है? मैंने एक दिन कथा में बताया, बताओ। हाँ, प्रेम है। और हाँ, समय। सबसे मूल्यवान है समय। कैसे? मान लीजिए किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई में 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 करोड़ रुपए उसने पूरे जीवन में कमाया। उसका अंतिम समय आया, यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। अब आप यदि कहें कि भैया मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन की कमाई 10 करोड़ रुपए देता हूं, तुम मुझे एक दिन जिंदा रहने के लिए दे, मिलेगा? नहीं। अच्छा, 1 घंटे दे दो, 1 मिनट, 1 श्वास भी हमें नहीं मिलेगी। तो सबसे मूल्यवान है समय। लाभ समय का समझना, हानि समय की भूल, जो जन इसको साध ले बन जाता वह फूल। हम लोग समय को नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में ही व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं, लेकिन यदि अपने उस समय को अपने मन को सजाने में, अपने मन को सुंदर बनाने में लगाएं, तो हमारा जीवन वंदनीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, अर्चनीय हो सकता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान वाराह को प्रकट हुआ देख करके सारे देवताओं ने, ऋषि महर्षियों ने उनकी वंदना की है। भगवान वाराह असंख्य सिंहों के समान गर्जना करते हुए समुद्र में प्रवेश करते हैं, हिरण्याक्ष का वध किया है तथा हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को समुद्र के ऊपर ला करके स्थापित कर दिया है। बोल वाराह भगवान की। भगवान सुखदेव के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, वो हिरण्याक्ष कौन था तथा उसका भगवान के साथ युद्ध क्यों हुआ? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि परस्पर में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, आनंद के सागर में गोता लगाते हुए भगवान के वैकुंठ लोक, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलते 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 बाकी दरवाजों को तो बिना किसी रोक टोक के पार कर गए, लेकिन जैसे ही अंतिम दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, ऐसे ही भगवान के 2 पार्षद जय और विजय ने उन्हें रोक दिया और उनकी हंसी उड़ाते हुए कह दिया, अरे देखो देखो देखो, छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को, चले हैं भगवान का दर्शन करने, भागो यहां से। देखिए, शनकादि ऋषि मात्र 5 वर्ष के छोटे से बालक बन के ही रहते हैं, जबकि हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। ब्रह्मा जी ने जब संकल्प से सृष्टि की रचना करना चाहा, तो सबसे पहले उनके संकल्प से सनकादि ऋषि ही प्रकट हुए। सनकादि ऋषि हमेशा 5 वर्ष के छोटे से बालक बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि बालक के भीतर कोई विकार नहीं है। जैसे अभी जिस घर में हम रुके हुए, वहां पर एक छोटी बिटिया है, क्या नाम है उसका? आद्या। उसने कल जब मुझे देखा शाम को, तो दौड़ी दौड़ी आई, कहा, अंकल अंकल आपको बुखार है? मैं सोचा क्या कह रही है, तो हमने भी कह दिया हाँ बेटा है। उस पता नहीं कहा से एक इंजेक्शन लेकर के आई।
और आकर के मेरे हाथ में ऐसे लगा दिया। फिर तुरंत पूछती, अब बुखार ठीक हुआ? मैंने कहा हाँ ठीक हुआ। तो बालक का जो चित्त है वो निर्विकार होता है, बालक के भीतर कोई विकार नहीं, बालक के भीतर काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, किसी के साथ छल कपट की भावना नहीं होती। अतः भगवान के भजन में ये विकार बाधा न बने, तो इसलिए सनकादिक ऋषि मात्र 5 वर्ष के ही छोटे से बालक बन के रहते हैं। बोलिए सनकादिक ऋषियों की। इस प्रकार जब जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों का अपमान किया है, सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे तुम सब भगवान के वैकुंठ लोग रह करके भी ऐसा विषम व्यवहार करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों ही राक्षस हो। देखिए सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को शाप देते समय कहा है, हे पार्षदों, हम तुम्हें इसलिए शाप नहीं दे रहे हैं कि तुमने हमारा अपमान किया है, बल्कि हम तुम्हें इसलिए शाप दे रहे हैं कि दंड पाकर के तुम पवित्र हो जाओ, फिर आगे से कभी किसी संत की ऐसे हंसी नहीं होगा। बोलो राधे राधे। कई लोग होते हैं वो किसी साधु संत को देखेंगे, देखो देखो देखो, कुछ ना करना है ना धरना है, केवल पेट निकाल करके घूमना है। कभी भी किसी साधु संत की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हमारे आश्रम की एक घटना है, ऋषिकेश आश्रम, बहुत से लोग यहाँ पे गए हुए, हमारे अनिल जी गए हैं, ज्योति जी गई हैं, और भी उनके परिवार के लोग गए हैं। उसी आश्रम में एक बार भंडारा चल रहा था। कई बार जो सच्चे संत होते हैं वो भेष बदल करके भी हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। इसी से तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण में, भगवान किस रूप में आ जाएंगे किसी